हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं जीएसटी की। कल लास्ट लेक्चर होगा, आज मैं सारे नए कंसेप्ट तो फिनिश कर दूंगा बेटा। ठीक है जी, बस एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के रह जाएंगे, वो कल कर लेंगे। मेरी तरफ से तो चैप्टर आज ही खत्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो करते हैं बेटा खत्म। आप सामने देख रहे हैं 2 से 3 एग्जाम्पल एक ही तरीके के मुझे कराने हैं बेटा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए लास्ट कंसेप्ट को लेकर। ठीक है जी, आप मेरे साथ साथ पहले एग्जाम्पल नंबर 1 नोट डाउन कर लो। बेटा बिल्कुल चुप। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना। चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बाबू ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद आप पेपर में कर सकते हो, ठीक है ना, यहां से बहुत कुछ आ सकता है। लो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री बताएगी मेरे को मान्या। आज मान्या बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम सेम स्टेट रुपी 1 लाख, जीएसटी के परसेंटेज है 12%। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट डेबिट बता दिया। आगे तो कैश अकाउंट सिंपल। लो जी बेटा आपने गुड्स खरीदा है सेम स्टेट से। जब हम सेम स्टेट से गुड्स खरीदते हैं तो 2 टैक्सेस पे करके आते हैं, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी, और दोनों पे करके आते हैं आधा आधा। 1 लाख रुपए के आपने गुड्स खरीदे, 12% जीएसटी है, यानी कि 6% सीजीएसटी पे किया होगा, 6% एसजीएसटी, यानी कि बेटा आपने नगद पैसे दिए होंगे 1,12,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई। अक्षत नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स इंटर स्टेट रुपी 1,20,000, 18% जीएसटी है। इधर देख तू, इधर बोल। लिख के क्या बता रहा है? मैं लिख दूंगा, कोई नहीं, तू बस बता दे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। बेटा आपने इंटर स्टेट बेचा है, जब अपनी स्टेट से बाहर बेचा है जो टैक्स लगाया होगा उसका नाम है आईजीएसटी। आपने सेल करी 1,20,000 की, 18% जीएसटी है बेटा, 18% जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा, यानी कि टोटल पैसे आपके पास आए होंगे 1,41,600। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। राघव, राघव भाई थर्ड एंट्री जल्दी से। इंटर स्टेट खरीदा है गुड्स, इनपुट, इनपुट आईजीएसटी,
टू श्याम अकाउंट, वेरी गुड। बेटा आपने गुड्स खरीदे हैं श्याम से, क्योंकि उधार खरीदे हैं इसलिए क्रेडिटर का नाम लिख दिया, और बेटा जो आप टैक्सेस पे करके आए होंगे उसकी आपको छूट मिलेगी। बेटा आपने गुड्स खरीदे 50,000 के, 5% GST, तो यानी कि आपने श्याम को टोटल पैसे देने हैं बेटा 52,500 दिया। लास्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू राम इन सेम स्टेट 10,000, GST की परसेंटेज 12%। राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। बेटा टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। आपने बेटा सेल करी है 10,000 रुपए की, 6% आपने टैक्स यानी कि 600 बेटा इकट्ठा करना है, यानी कि आपने राम से टोटल पैसे लेने हैं 11,200 रुपये। बेटा खाली 4 एंट्री तो नहीं होनी ना, सरकार को टैक्सेस पे करने हैं ना। बेटा सीखेंगे ज़रूर सरकार को टैक्स पे करने की एंट्री, लेकिन जैसे ही आप ये चारों एंट्री कर लो, सबसे पहले वर्किंग नोट में बेटा कल की तरह सेट ऑफ करने वाले रूल्स लिख लो, ठीक है ना। रूल क्या, बेसिकली तो आपको ये लिखना है कि आपके पास कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट्स आपको पे करने हैं। तो मैंने ऊपर लिख दिया वर्किंग नोट, आप पूरा लिखना, शॉर्टकट मत लिखना, ठीक है ना। चारों एंट्री करने के बाद 3 एंट्री का स्पेस छोड़ दो, 3 एंट्री का स्पेस छोड़ने के बाद वर्किंग नोट लिखो। बेटा मेरे पास हो क्या क्या सकता है, इनपुट IGST हो सकते हैं मेरे पास, इनपुट CGST हो सकते हैं मेरे पास, और इनपुट SGST हो सकते हैं। देखो जी बेटा क्या क्या है आपके पास, इनपुट CGST और SGST हैं बेटा 6,000 रुपये के, इनपुट IGST ये रहा बेटा 2,500 रुपये का। कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे पे क्या क्या करना है होता है बेटा, मुझे एक तो आउटपुट पे करने होते हैं बेटा IGST के, ये पे करना है कहीं, हाँ करना है बेटा, कितना 21,600। मेरे को बेटा CGST भी पे करना होता है आउटपुट में, कितना पे करना है बेटा यहाँ पर 600 रुपये, और ऐसे ही बेटा SGST भी पे करना होता है 600 रुपये। मैंने लिख दिया। सेट ऑफ रूल याद है, सेट ऑफ रूल याद है बेटा, फिर जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं है। लो जी जर्नल एंट्री में 1 मिनट में करा दूंगा, आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा ये 4 एंट्री नोट करो, चलो सबसे पहले तो आप ये 4 एंट्री नोट करो। बेटा 4 जर्नल एंट्री हमने कर ली है, अब बेटा 3 जर्नल एंट्री और रहती है, बहुत आराम से सुनना। बाबू आपने सरकार को 3 लायबिलिटी पे करनी है, मेरी तरफ देखना बेटा। मेरे पास IGST का क्रेडिट है, मेरे पास CGST का क्रेडिट है, मेरे पास SGST का क्रेडिट है। मुझे पे भी बेटा तीनों लायबिलिटीज करनी है, IGST भी पे करना है, CGST भी पे करना है, और बेटा SGST भी पे करना है। रूल याद करा देता हूँ। सबसे पहले IGST का इनपुट खत्म करते हैं। लो बेटा आपने इसको यूज किया होगा बेटा, ये बिल्कुल फिनिश हो गया, आपके पास अभी भी लायबिलिटी रहेगी 19,100 की, ऐसे ही हुआ होगा बेटा। उसके बाद आपने CGST पहले CGST के लिए यूज किया होगा, जितना CGST बच गया 5,400 का वो आपने IGST के लिए यूज कर दिया होगा बेटा। 5,400 यूज करने के बाद भी लायबिलिटी पूरी तरीके से पे नहीं हुई होगी आपकी, आपकी लायबिलिटी अभी भी रह गई है बेटा 13,700 की। फिर आपने बेटा SGST का क्रेडिट SGST के लिए यूज किया होगा, 5,400 का क्रेडिट रह गया, ये भी यूज कर लिया होगा, और तब भी बेटा आपकी लायबिलिटी पूरी तरीके से पे नहीं हुई, यानी कि 8,300 आपने कैश पे किए होंगे। ये दिखाई दे रहे हैं बेटा सेट ऑफ रूल, याद भी आ रहे होंगे बेटा। बाबू जर्नल एंट्री करने में कोई बहुत मैं हाई तौबा वाली बात ही नहीं बोल रहा, बड़ी सिंपल बात बोलूंगा, मेरी तरफ देखना बेटा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना ये ध्यान रखना, अगर मेरे को तीनों लायबिलिटी पे करनी है तो एंट्री होंगी 3, तीनों की अलग अलग एंट्री करो, कंबाइंड एंट्री मत करना इसकी, बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा कंबाइंड के चक्कर में पड़ोगे तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मेरे को पे करना है सबसे पहले आउटपुट IGST। बेटा मैंने अपनी लायबिलिटी को डेबिट साइड लिख दिया क्योंकि मैं पे कर रहा हूं, इसे खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा मैंने अपनी एक और लायबिलिटी आउटपुट CGST को भी डेबिट कर दिया, ऐसे ही बेटा मैंने तीसरी लायबिलिटी आउटपुट SGST को भी डेबिट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। मेरे पास बेटा CGST और SGST की लायबिलिटी है 600, ये देख लो बेटा, और मेरे पास IGST की लायबिलिटी है 21,600। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई अब तक बात। मैंने अपनी तीनों लायबिलिटी लिख दी बेटा। मैंने IGST के 21,600 कैसे पे करे देख लो, 2,500 तो IGST से पे करे, उसके बाद बचे 19,100।
मैंने CGST से पे करे बेटा 5400, पैसे बचे 13,700, उसके बाद मैंने SGST से पे करे 5400, उसके बाद भी 8300 बच गए, ठीक है, जो मैं बैंक से दूंगा बेटा सरकार को। ऐसे ही होगा। मेरी तरफ देखना, आपने जो जो यूज किया है बेटा सब लिख दो। मेरी तरफ देखना बेटा, IGST पे करने के लिए सबसे पहले मैंने इनपुट IGST का यूज किया। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं बेटा, मैंने 2500 के इनपुट IGST का यूज करा, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद मैंने किसका यूज करा? 5400 के बेटा CGST का यूज करा। ऐसे ही करा। लो जी बेटा, इनपुट CGST का मैंने यूज करा 5400 का, उसके बाद बेटा आपने SGST का यूज करा 5400 का, और बेटा उसके बाद भी लायबिलिटी बच गई है 8300 की, जो बेटा मैंने बोला है बैंक से पे करेंगे। क्लियर? जो जो यूज करा बेटा सब लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही बेटा जब मैंने आउटपुट CGST पे करना था, मैंने इनपुट CGST का ही यूज करा और ये फुली खत्म हो गई लायबिलिटी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया बेटा, इनपुट CGST का ही यूज किया बस, और ये 600 की 600 की लायबिलिटी फिनिश हो गई। ऐसे ही बेटा जब आपने SGST पे करना था, तो आपने बेटा इनपुट SGST का यूज करा 600 रुपए, और ये लायबिलिटी भी खत्म हो गई। खत्म। सर अगर रूल पता है ना, तो ये एंट्री बनाने में ये तो 2 मिनटों का काम है, इसके लिए कुछ नहीं है भाई, ये तो मैं कहता हूं किसी ना बराबर भी नहीं है। तो क्लियर बात? ओके। बस बेटा 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पर बेटा, मेरी तरफ से तो चैप्टर फिनिश है, बस मैंने होमवर्क देने हैं आपको, ठीक है जी। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। चलो जी लवन्या जी स्टार्ट करो, आपने ही बताना है क्वेश्चन, ये नया एग्जाम्पल है, करते हैं। बताओ जी। परचेज गुड्स इंटर स्टेट 40,000, GST की परसेंटेज है 5%। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल जी, मैंने गुड्स खरीदे हैं बेटा 40,000 के, 5% टैक्स भी जमा कराया होगा, यानी कि टोटल पैसे गुड्स के लिए दिए होंगे 42,000। मान्या? सेकेंड वन, हाँ बाबू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। क्योंकि बेटा आपने गुड्स सेम स्टेट में बेचा है, इसी वजह से 2 टैक्सेस पे करे होंगे। 60,000 के गुड्स बेचे हैं, 5% GST है, यानी कि दोनों आधे आधे 2.5 पे करे होंगे बेटा। 2.5% पे किया तो आपने टोटल 63,000 रिसीव किया होगा बेटा। सान्या, थर्ड वन, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST डेबिट, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी अगला क्वेश्चन करना है वो पूरा ये बता देगा। लो जी बेटा, मैंने गुड्स खरीदे 1 लाख के, GST पे करके आया 18%, तो यानी कि मैंने मोहन के टोटल पैसे देने हैं 1,18,000। हार्दिक, सोल्ड गुड्स टू राम इन द सेम स्टेट 70,000, GST की परसेंटेज 5%। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स तो हमेशा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इनपुट टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। हार्दिक कंफ्यूज मत हुआ कर, तू कर लेता है यार, ऐसे करना क्यों, यही तो बात है। लो जी बेटा, आपने टैक्सेस भी रिसीव किए होंगे, तो आपने राम से टोटल पैसे रिसीव करे 73,500। बाबू अब इस क्वेश्चन में सिर्फ लायबिलिटी पे करने वाली बात रह गई है, और बेटा लायबिलिटी पे करने के लिए सेट ऑफ रूल जरूर पता होने चाहिए। तो आप करो क्या बेटा, सबसे पहले वर्किंग नोट में लिख दो आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं और क्या क्या आपको लायबिलिटीज पे करनी है। तो बेटा मैंने वर्किंग नोट बनाया,
मेरे पास IGST कितना है, CGST कितना है और SGST कितना है, और बेटा पे भी कितना कितना करना है मेरे को। बताओ जी बेटा IGST का क्रेडिट कितना है, बस ये 2000 रुपये का। CGST और SGST का क्रेडिट है इस क्वेश्चन में मेरे पास नहीं है बेटा। यहाँ पर भी मेरे पास IGST का ही क्रेडिट है 18,000, यानी कि बेटा मेरे पास टोटल क्रेडिट कितना है बेटा 20,000 का। ये 2000 का है और ये 18,000 का, तो मैंने लिख दिया 20,000। बेटा पे क्या क्या करना है मुझे, दोनों ही केस में बेटा क्या करने हैं, CGST और SGST पे करने हैं। कितने कितने बेटा 1500 और 1750, यानी कि बेटा 3250 और 3250। ठीक है जी, ये तो है ही नहीं बेटा। ठीक है, अब आपको पता ही है रूल क्या कहता है बेटा, सबसे पहले क्या फिनिश करना है, इनपुट IGST को। तो बेटा इनपुट IGST कैन बी यूज टुवर्ड्स फर्स्टली टुवर्ड्स द आउटपुट IGST, पर वो है नहीं। सेकेंडली टुवर्ड्स इनपुट आउटपुट CGST, देन टुवर्ड्स आउटपुट SGST। तो 20,000 से पहले 3250 ये भी पे हो जाएगा, ये भी पे हो जाएगा, बल्कि बहुत सारा बचेगा जो नेक्स्ट मंथ कैरिड फॉरवर्ड होगा। तो एंट्री करें बेटा, बड़ी सिंपल एंट्री है। लो जी, कह रहे क्वेश्चन ज़्यादा ही आसान बन गया यार, मैं तो मुश्किल बनाना चाह रहा था, ये और आसान बन गया। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, अगला मुश्किल कर देंगे। लो बेटा बाबू, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 जर्नल एंट्री करी थी क्योंकि मुझे 3 चीज़ें पे करनी थी। यहाँ 2 चीज़ें पे करनी है तो जर्नल एंट्री 2 ही होंगी बेटा। एक तो मुझे पे करनी है लाइबिलिटी CGST की 3250, और बेटा दूसरी लाइबिलिटी मुझे पे करनी है बेटा SGST की, वो भी 3250। सबसे पहले लाइबिलिटीज को डेबिट करो ताकि बुक से खत्म हो जाए वो। बेटा पे किससे कर रहा हूं मैं, दोनों को ही पे कर रहा हूं इनपुट IGST से। इनपुट IGST आपके पास बहुत है बेटा, 20,000 का 3250 ये भी पे हो जाएगा, और बेटा 3250 यहां पर भी पे हो जाएगा इजीली। तो बेटा मैंने IGST का यूज कर लिया 3250 यानी कि 6500 रुपए का। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, इनपुट IGST वर्थ ₹13,500 will be carried forward to the next month, will be carried forward to the next month। इसको मैं अगले महीने लेकर जा रहा हूं। सर कल एक बात बोली थी, अगर ये एंट्री की डेट ना पता हो तो क्या मानना है, मंथ एंड। ठीक है ना, जो भी मंथ दिखा रखा होगा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उसका बिल्कुल एंड डेट मान। ठीक है, नोट करना है बेटा इसको फटाफट से। लो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री तो दिया ही बताएगी। दिया बताओ, गुड्स खरीदे हैं इंटरस्टेट 80,000 के, GST 18%, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। बेटा परचेज करिए आपने 80,000 की, 18% GST पे किया होगा, यानी कि टोटल कैश देकर आए होंगे 94,400। पार्थ सोल्ड गुड्स इन सेम स्टेट 1 लाख, GST @ 12%। देख ले दोस्त, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाँ ये किसने बताई एंट्री, अरे जैसे ही मैंने पहले पूछी एंट्री दिया से, इसने दूसरी पूछनी शुरू कर दी दिया से। अगली नेकी और पूछ बता। हाँ इनपुट, हाँ हाँ तुम और अगली बता। अब यहां से देख के बंद कर दे, बस यहां देख सामने मेरी तरफ, यहां देख। अब ये तो जिस क्लास में है ना मैंने 10 बार पढ़ा दी, आजा यहां देख ले बस। अब मेरे चांद नीचे सारी के सारी एंट्री लिखवा ली तूने और तू हीरो बन रहा। चलो जी, लो प्यारे बच्चों सामने देखना। बेटा आपने गुड्स बेचे 1 लाख रुपए के, ठीक है जी, और 12% GST आपने लिया होगा बेटा। 12% सेम स्टेट में तो बेटा 6% आपने GST चार्ज किया होगा, यानी कि टोटल कैश आपके पास आया होगा 1,12,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री स्मिथ, थर्ड एंट्री बेटा
परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, हाँ जी क्या करो इसका, अरे ये तो बोलते डेबिट कर दो, इनपुट CGST, इनपुट SGST, बस आगे कुछ बताते ही नहीं, डीम्ड है ये जैसे डेबिट होना है। लो जी, मैंने गुड्स खरीदे हैं बेटा, परचेजेस है 1,60,000 की, 5% आपने टैक्सेस दिए होंगे, 5% यानी कि 8,000, तो 4,000 का CGST, 4,000 का SGST दिया होगा, यानी कि मोहन को टोटल पैसे देने हैं 1,68,000। आओ जी नेक्स्ट एंट्री बताएंगे मिस्टर आर्यन। आर्यन, सोल्ड गुड्स टू राम इंटर स्टेट 30,000, GST की परसेंटेज है 18%। राम डेबिट, तो इनपुट IGST सही तो है, हाँ बस होगी ठीक, यही है। किसने बताई आर्यन ये? तेरी मौका नहीं मिला बेटा, आपने सॉरी आउटपुट वर्ड आएगा, वर्ड आउटपुट आएगा। लो जी बेटा, लो भाई लो मेरे लो, ओके बेटा आपने गुड्स बेचा 30,000 का, 18% का GST आपने बेटा राम से चार्ज करना है, तो टोटल पैसे आपने जो राम से लेने हैं वो 35,400 है, तो आपने डेटर बनाया राम को 35,400 का। इसके बाद वर्किंग नोट, आपके पास क्रेडिट कैसे कैसे हैं और आपने पे कैसे कैसे करना है। बेटा आपके पास IGST का क्रेडिट है 14,400, आपको बेटा CGST और SGST का भी क्रेडिट है आपके पास 4,000 का। IGST आपने पे करना है 5,400 और CGST और SGST आपने पे करने हैं बेटा 6,000 रुपए के। लो प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन सही बनाइए, बहुत देर के बाद एक बढ़िया क्वेश्चन बना, सेट ऑफ रूल बढ़िया है इसके। लो जी बेटा सेट ऑफ करेंगे, आपने नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन कर लिया जर्नल एंट्री, चलो फटाफट से जर्नल एंट्री को नोट डाउन करो। बेटा 4 एंट्री कर ली है मैंने, सबसे पहले मैं रफ में सेट ऑफ करूंगा और उसी से जर्नल एंट्री फ्रेम कर दूंगा। मेरी तरफ देखना बेटा, सबसे पहले हम IGST का क्रेडिट फिनिश करते हैं, तो IGST फर्स्टली यूज टूवर्ड्स द IGST, यानी कि बेटा अगर मैं 14,400 का मेरे पास क्रेडिट है, अगर मैंने 5,400 IGST के लिए यूज कर भी दिए, अभी भी मेरे पास क्रेडिट 9,000 का होगा। 9,000 से बेटा CGST यूज होगा, पूरा का पूरा CGST की भी लाइबिलिटी फिनिश, मेरे पास क्रेडिट अभी भी 3,000 का बच गया होगा। इस 3,000 से बेटा मैंने SGST भी पे किया होगा, अभी भी SGST की लाइबिलिटी 3,000 की बची होगी। ऐसा ही है बेटा। SGST आउटपुट SGST कहाँ से पे हो सकता है बेटा? इनपुट SGST से, तो मैंने बेटा इसको 3,000 यूज कर लिया होगा बेटा, सारी की सारी लाइबिलिटी पे हो गई, मेरे पास ये भी 1,000 का बच गया और ये भी 4,000 का बच गया, जो मैं नेक्स्ट मंथ लेकर जा रहा हूं बेटा, कैरिड फॉरवर्ड करूंगा। जर्नल एंट्री बनाओ, मेरी तरफ देखना। सर सेट ऑफ करने तो आते ही है ना, सेट ऑफ करने में कौन सी कुछ मुश्किल है? लो जी बेटा, मुझे सबसे पहले पे करना है IGST, कितने रुपए का बेटा? 5,400 का। उसके बाद बेटा मुझे पे करना है CGST 6,000 का। उसके बाद बेटा मेरे को पे करना है SGST, वो भी 6,000 रुपए का। बेटा 5,400 पे करने के लिए बस मैंने एक ही चीज का यूज करा, वो है इनपुट IGST। पूरा का पूरा पे हो गया बेटा 5,400, खत्म कहानी, ये तो लाइबिलिटी फिनिश। उसके बाद बेटा मैंने जो 6,000 पे करने के लिए किसका यूज करा? अगेन इनपुट IGST का यूज करा। इनपुट IGST मेरे पास इतना था कि जिसकी वजह से बेटा सारा आउटपुट CGST खत्म हो गया। उसके बाद बेटा मैंने SGST पे करना है 6,000, 6,000 में से 3,000 तो बेटा मैंने यूज करा IGST से और बाकी 3,000 मैंने यूज करा SGST से। बस वही लिख रहा हूं मैं।
बेटा मैंने 3000 तो यूज करा पहले IGST से, उसके बाद बेटा मैंने 3000 यूज करा SGST से, कोई दिक्कत तो नहीं। और उसके बाद लास्ट में एक नोट, बेटा इनपुट CGST वर्थ रुपी 4000, इनपुट SGST वर्थ रुपी 1000 will be carried forward to the next month। ठीक है जी, सिंपल। बेटा अगर सेट ऑफ रूल पता है, मैं कह रहा हूं कितने क्वेश्चन बना लो, इससे फर्क क्या पड़ जाएगा। आज के लिए आपका सिर्फ एक होमवर्क है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लेना। ठीक है जी, अभी 1 2 3 करें हमने और 7 करा रहा हूं अभी। ठीक है जी, बाकी कल हो जाएंगे, टेंशन मत लो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।